ओरिजिन वॉइस वर्जन 2.2 हमारे Redmi Note 9 के लिए रिलीज़ हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस रोम के कि आपको क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इसमें आपको क्या-क्या बग्स देखने मिलते हैं। ये रोम आप डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इसमें हमने परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया हुआ है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। स्वागत करता हूँ मैं आपका फ्लेयर ज़ोन जीटी में। ओरिजिन ओएस को आपके डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं आपको देखने मिलता है इस तरीके का लॉक स्क्रीन और इसे ओपन करते हैं आपको देखने मिलता है इस तरीके का होम स्क्रीन लेआउट। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। MIUI के मुकाबले आपको ये रूम जो है काफ़ी सारे फीचर्स को जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल सेंटर का लुक जो है कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी सारे टॉगल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि ब्लूटूथ और बैटरी सेवर मोड, लोकेशन, रोटेशन और यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट बहुत सारे यहाँ पर आपको टॉगल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम पैनल का लुक जो है कुछ इस तरीके का देखने मिलता है आपको और इसका पावर मेनू का लुक भी जो है इस तरीके का आपको देखने मिलता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स में, होम स्क्रीन पर आपको लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पर सेटिंग्स देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड और यहाँ पर मोड कंट्रोल, इंटरफेस और होम स्क्रीन सेटिंग्स आपको देखने मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में, होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन स्टाइल, होम स्क्रीन लेआउट्स, डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स, लॉक्ड लेआउट, redraw icons, automatically rearrange after an icon is removed, swipe down on the home screen, more सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर हम मेजर सेटिंग्स के बारे में ही बात करेंगे। पहले हमें सेटिंग देखने मिलता है होम स्क्रीन स्टाइल्स में। होम स्क्रीन स्टाइल्स में आपको ज़्यादा ही स्टैंडर्ड मोड और ड्रावर मोड आपको देखने मिलता है। स्टैंडर्ड मोड में आपको वही टिपिकल लुक देखने मिलता है, मगर ड्रावर स्टाइल में आपको यहाँ पर ऐप ड्रावर जो है वो देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन ऑप्शन देखने मिलता है। जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट। यहाँ पर आप होम स्क्रीन का लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, 4:7 या फिर 5:9 आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायनामिक स्लाइडिंग इफेक्ट भी देखने मिलता है। जब भी आप अपने होम स्क्रीन पर स्लाइड करते हैं तो आपको कौन से तरीके का आपको एनिमेशन चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग है स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन। जब भी आप अपने होम स्क्रीन पर डाउन स्वाइप करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर या फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन सेटिंग्स में इतने ही आपको मेजर चेंजेस देखने मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ऐप ड्रावर में, ऐप ड्रावर का लुक भी जो है आपको कुछ इस तरह देखने मिलता है। यहाँ पर आपको नैनो किट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विडजेट्स जो है वो देखने मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं देखने में। और यहाँ पर आपको ये रोम जो है वो प्री रूटेड ही देखने मिलता है। यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर भी देखने मिलता है, जो कि सर्टिफाइड नहीं है। मगर इस रोम में हमें पहले वाला ओरिजिन ओएस हमने ट्राई किया था हमारे Redmi Note 9 में, उसमें हमें गूगल प्ले सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। मगर इस बार डेवलपर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आपको प्ले स्टोर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड देखने में मिल जाता है और परफेक्टली वर्किंग इसमें गूगल प्ले स्टोर है। और यहाँ पर हमें सारे ब्लोटवेयर्स जो है वो हटा दिए गए हैं। रोम का परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में देखने मिलता है। तो सेटिंग्स में आते हैं, आपको सेटिंग्स का लेआउट जो है कुछ इस तरीके का देखने आप मिलता है। यहाँ पर आपको वही कॉमन सेटिंग से देखने मिलता है, एरोप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क। मगर हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर्स के बारे में, जो कि हमें देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। तो पहला फीचर है इसका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं आपको देखने मिलता है ऑटो ब्राइटनेस, आई प्रोटेक्शन, ऑटो लॉक, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लॉक, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स, फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ एप्स, डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। और यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर कस्टमाइज करना देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो ही फॉन्ट देखने मिलता है, वो चाइनीज़ में है, मुझे पता नहीं है ये कौन सा को देखने मिलता है। मगर आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स का ऑप्शन दिया गया है।
और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है उसे 60 हर्ट्ज़ पर ही रखना है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा डिवाइस जो है वो 60 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के साथ आता है, तो यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है वो 90 हर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा देखने मिल सकता है अगर आप 90 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने मिलता है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में। इसमें जाते ही आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन सेटिंग्स। यहाँ पर हमने पहले ही इसके बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन स्टाइल, फेस्टिवल, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम, कस्टम ओरिजिन कवर आपको यहाँ से देखने मिल जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन स्टाइल के बारे में। यहाँ पर आपको 2 लॉक स्क्रीन स्टाइल्स जो है देखने मिलते हैं। अगर आपको और लॉक स्क्रीन स्टाइल्स चाहिए तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं थीम स्टोर से। और यहाँ पर आपको कस्टम ओरिजिन कवर पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है सिस्टम यूआई जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। आपको ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं करना है, वरना यहाँ पर सिस्टम यूआई जो है वो थोड़ा क्रैश हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको थीम ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। तो थीम्स में आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड थीम्स भी देखने मिल जाते हैं। अगर आपको और भी थीम्स चाहिए तो यहाँ पर आप डाउनलोड मोर पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेटिंग्स की, यहाँ पर हमें वॉलपेपर सेक्शन जो है वो देखने मिल जाता है। वॉलपेपर में आपको काइनेटिक वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर का आपको एल्बम देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप और भी वॉलपेपर्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टैटिक वॉलपेपर्स में आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर में 2 लाइव वॉलपेपर जो है वो देखने मिल जाता है। और अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड मोड पर क्लिक करके आई थीम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स हमें देखने मिलता है डायनामिक इफेक्ट्स में। डायनामिक इफेक्ट में आते हैं आपको इंटरफेस डायनामिक इफेक्ट्स, टच स्क्रीन एनिमेशन, एम्बिएंट डिस्प्ले इफेक्ट्स, चार्जिंग एनिमेशंस, इंसर्ट यूएसबी एनिमेशंस, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन और आपको फाइनली अदर डायनामिक इफेक्ट्स यहाँ पर देखने मिल जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टच स्क्रीन एनिमेशंस के बारे में। इंटरफेस डायनामिक इफेक्ट जो है इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। टच स्क्रीन एनिमेशन में यहाँ पर आप जब भी अपने डिस्प्ले पर टच करते हो तो आपको कुछ तरीके का आपको एनिमेशन चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन इसमें देखने मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, मगर ये जो है हमारे डिवाइस में काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही काम करेगा। हमारे डिवाइस जो है वो आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ आता है, तो यहाँ पर हमें जो है ये फीचर वर्क करता नज़र नहीं आता है, तो हम इस फीचर को स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आपको चार्जिंग एनिमेशन। चार्जिंग एनिमेशन जो है वो पहले वाले अपडेट में काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें चार्जिंग इफेक्ट्स जो है वो देखने में मिल जाता है। जब भी आप अपने डिवाइस पर यूएसबी प्लग इन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन में मैं दिखा देता हूँ। चार्जिंग एनिमेशन में आपको काफ़ी सारे चार्जिंग एनिमेशन जो है वो देखने मिल जाता है, और यहाँ पर ये भी आपको परफेक्टली वर्किंग देखने मिल जाते हैं। और नेक्स्ट फीचर है हमारा स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। स्क्रीन ऑफ ऑन एनिमेशन में आपको जब भी आप अपने डिवाइस को लॉक स्क्रीन से ओपन करते हैं तो आपको किस तरीके का स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें सिस्टम नेविगेशन में जाते ही देखने मिलता है यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स, क्लासिक 3 सेक्शंस, और यहाँ पर आपको नेविगेशन कीज भी देखने मिल जाता है। आप अपने हिसाब से आप नेविगेशंस को जो है चूज़ कर सकते हैं। आपको जेस्चर चाहिए या फिर 3 सेक्शंस चाहिए या फिर आपको नेविगेशन कीज चाहिए। और यहाँ पर आपको लर्न जेस्चर, बार स्टाइल, क्विक लॉन्च एप्स, स्वाइप ट्वाइस एट द बॉटम इन लैंडस्केप मोड टू कंफर्म, साइड स्वाइप सेंसिटिविटी और स्वाइप हॉरिजॉन्टली टू स्विच बिटवीन ऐप्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको यही सारे फीचर्स देखने मिलता है। और यहाँ पर आपको अल्ट्रा गेम मोड भी यहाँ से देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखने मिल जाता है। गेम कंपेनियन, पिक्चर इन पिक्चर और ब्लॉक नोटिफिकेशंस, म्यूट कॉल नोटिफिकेशंस, स्क्रीन मिस टच प्रिवेंशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। जब भी आप
गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर मिस टच होने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेटवर्क स्टेबिलिटी सेटिंग्स भी देखने मिलता है और नेटवर्क एक्सेलरेटर भी आपको देखने मिलता है। ऑफिशियल गेम पैड कम एक्सपीरियंस द पियोनरिंग इनोवेशन, और यहाँ पर आपको लास्ट में प्राइवेसी पॉलिसी एंड सर्विस एग्रीमेंट्स जो है वो देखने मिल जाता है। इस रोम में आपको और भी कई फीचर्स ऐसे देखने मिलते हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया, तो आप इस रोम को इंस्टॉल करके इस रोम के फीचर्स को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस रोम के परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें हमने एंथुतु स्कोर चेक किया है और Geekbench 5 को भी हमने इसमें टेस्ट किया हुआ है। तो इसका अंततः स्कोर हमें देखने मिलता है 1,67,000, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है उतना खास देखने नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके Geekbench 5 के बारे में, Geekbench 5 में आपको सिंगल कोर में 347 और मल्टी कोर में 1228 आपको देखने मिलता है। ये भी आपको काफ़ी कम स्कोर जो है वो देखने मिल जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस रोम को आप डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं नहीं, इस रोम में आपको क्या बग्स देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको Vivo LTE जो है वर्क करता हुआ नहीं नज़र आता है, इसमें आप जियो सिम नहीं चला सकते, और यहाँ पर आपको कोई भी ब्लूटूथ हेडसेट या फिर नेक बैंड जो है वो कनेक्ट नहीं होता है इस रोम में। तो अगर आप इस रोम को ट्राई करना चाहते हो तो मैं बता दूं, आपका Redmi Note 9 का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है Redmi Note 9 का बूट लोडर इंस्टेंटली कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपके डिवाइस में SHRP रिकवरी आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको पता नहीं है कौन सा SHRP रिकवरी हमारे Redmi Note 9 के लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो SHRP रिकवरी को अपनी Redmi Note 9 में इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे कस्टम रिकवरी पर। तो इससे पहले कि मैं रोम फ्लैश करूं, आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं, अगर आप एक क्यू वेंडर रोम यूज़र है या फिर नॉन ओएसएस रोम यूज़र है तो आपके लिए फ्लैशिंग स्टेप्स अप्लाई नहीं होने वाले। यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं किसी भी आर वेंडर रोम को कैसे परफेक्टली इंस्टॉल करना है, वहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक आर वेंडर रोम यूज़र हैं या फिर MIUI फास्टबूट रोम यूज़र हैं जो कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है, तो आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं फ्लैशिंग स्टेप्स बताने वाला हूँ। कस्टम रिकवरी में आते ही आपको IMEI बैकअप ले लेना है। अगर आपने IMEI बैकअप ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप उस स्टेप को जो है स्किप कर सकते हैं। अगर आपने IMEI बैकअप नहीं लिया है और पता नहीं है आपको IMEI बैकअप कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन से, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कस्टम रिकवरी में आते ही आपको वाइप पर क्लिक करना है। वाइप पर क्लिक करते ही आपको एडवांस्ड वाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से डालवी कार्ड कैशे और कैशे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको उन दोनों पार्टीशन को वाइप कर लेना है। इन दोनों पार्टीशन को वाइप होते ही आपको सिंपली ओरिजिन ओएस का जो जिप फाइल है उसे आपको फ्लैश कर लेना है। मैंने उस रोम को अपने पेनड्राइव में रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने OTG के ज़रिए पेनड्राइव को कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप सिंपली फ्लैश पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जहाँ भी आपका रोम फाइल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिन ओएस यहाँ पर शो हो रहा होगा। मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ओरिजिन ओएस जिप फाइल को जो है आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना है और फ्लैश पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओरिजिन ओएस रोम जो है वो फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है। तो इसी फ्लैशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा इंस्टॉलेशन वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पर हमारे डिवाइस में सक्सेसफुली ओरिजिन ओएस जो है वो फ्लैश हो चुका है।
पर रूम फ्लैश होते ही आपको सिंपली वाइप पर जाना है और फॉर्मेट डाटा पर जाना है। यहाँ पर YES आपको टाइप करके यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है। इसे करते ही आपका डाटा जो है कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। अब आप अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस्ड में जाइए और रिबूट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सिंपली और एक बार रिबूट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको Vivo 5G का लोगो जो है दिखने लगेगा, मतलब आपका डिवाइस में ओरिजिन OS जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। यहाँ पर हमें लोगो देखने मिल जाएगा जल्दी। ये देखिए Vivo 5G। तो इस तरह आप अपने Redmi Note 9 में ओरिजिन OS ROM को इंस्टॉल कर सकते हैं और से यूज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमें Redmi Note 9 के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Oh